नमस्कार दोस्तों। अगर आपका ठेकेदार चाहे मिस्त्री कॉलम को बनाते हुए अगर ये 10 गलतियां करता है तो उसे अभी रोकिए, क्योंकि पैसा उतना ही लगने वाला है और उससे कहीं ज़्यादा नुकसान आपके घर को होगा। और साथ ही जो है, अगर कॉलम बनाने में ये 10 गलतियां करते हैं तो आपका घर भी कमज़ोर होगा। और पता नहीं, इंडिया में बहुत सारे घर के मालिक जो है मिस्त्री के भरोसे चलते हैं कि भाई नक्शा वही बना कर दे देगा, कंस्ट्रक्शन भी वही करके देगा, और ढलाई भी वो जो है अगर करता है तो फिर जब डिशटरिंग होता है तो उस समय जो है पूरा हनीकम हनीकम दिखता है। और मालिक को देखने से पहले डिशटरिंग के तुरंत बाद उसमें मसाला जो है छेप देता है, मतलब अप्लाई कर देता है। आपको पता ही नहीं चलता कि अंदर में क्या हनीकम था। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि आखिर वो 10 गलतियां क्या है जिससे क्या है कि आपको सावधान रहना है, नहीं तो आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं सिविल इंजीनियर दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं, आपका अपना चहेता चैनल सिविल इंजीनियर दीपक कुमार में, जहां पे आपको यहाँ पे जो है क्वालिटी के साथ एकदम दमदार वीडियो मिलता है, जिससे क्या है कि भाई आप जो है कंस्ट्रक्शन के समय में जो गलतियां हो रही है उससे आप बच सके। तो अब हम बात करते हैं कि भाई कॉलम बनाते समय आखिर वो 10 गलतियां क्या है। तो वीडियो में बने रहिएगा। 10 बिग मिस्टेक फॉर कॉलम कास्टिंग से पहले, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है एक करके चलेंगे। तो पहला है कि भाई जिस समय आपका जो है घर बनाने का विचार कर रहे हैं और आप जो है नक्शा बिल्कुल नहीं बनाते हैं, बस मिस्त्री के भरोसे चल जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है फाउंडेशन डेप्थ को लेकर के। फाउंडेशन डेप्थ या ये कॉलम साइज को लेकर के। देखिए, फाउंडेशन डेप्थ और कॉलम साइज जो है डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ फ्लोर्स के ऊपर और दो कॉलम के बीच के डिस्टेंस के ऊपर। अब यहाँ पे बहुत मिस्त्री ये खुश होकर बताएगा कि हम जो है 3 फीट डेप्थ दे करके फाउंडेशन का हम 3 मंजिल बना दिए। वो बिल्कुल गलत है। इन फ्यूचर में आपका जो है घर में क्रैक आना शुरू हो जाता है। तो हमेशा फाउंडेशन डेप्थ एज पर ड्राइंग के हिसाब से होना चाहिए। आपका अगर 1 मंजिल है 3 से 3.5 फीट लेकर चलिए, और अगर 2 मंजिल है 4 से 5 फीट लेकर चलिए, अगर 3 मंजिल है 5 से 6 फीट तक जा सकते हैं। और कॉलम का साइज भी उसी हिसाब से होता है। 9 इंची का कॉलम, 9 बाय 9 इंची कॉलम सिंगल मंजिल के लिए। उसके बाद जो है 2 मंजिल के 9 बाय 12 का कॉलम, और तीसरा मंजिल के लिए 9 बाय 15 कॉलम होना चाहिए। दूसरा है स्टील डिटेल को लेकर के जो है, स्टील डिटेल में भी जो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई 3 मंजिल कॉलम 9 बाय 9 इंच कॉलम दे करके जो है 12 mm का सरियाम दे देते हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत है। मिनिमम जो है 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम होना चाहिए और सरिया जो है 12 mm का 6 पीस होना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ी गलती है रिंग को लेकर के। अब यहाँ पे रिंग को लेकर के मैं आपको बता दूं कि भाई रिंग में लोग क्या गलती करते हैं। जब भी कभी हम लोग किसी ठेकेदार को काम देते हैं तो रिंग जो है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब रिंग बनाते हैं उसमें आपका ये जो बैंड होता है ये 90 डिग्री बैंड कर देते हैं, जो कि गलत है। हमेशा रिंग जब भी बनेगा ये 90 डिग्री बैंड नहीं होकर के ये जो यहाँ पे होगा इसका हुक ये 135 डिग्री बैंड रहेगा। और ये जो रहेगा आपका 2 से 3 इंची ये हुक रहेगा। 1 इंची भी हुक नहीं चलेगा, 2 से 3 इंची हुक, इसको याद रखिएगा। और ये 130 ऐसे आएगा, ये 135 डिग्री बैंड, ये वाला ऐसे आएगा कि 135 डिग्री बैंड होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। और यही सब गलती की वजह से जो है घर कमजोर होता है। अब बात कर लेते हैं शटरिंग को लेकर के। अब शटरिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, खास करके जब हम लोग कंस्ट्रक्शन काम करवा रहे हैं, क्योंकि शटरिंग में अगर थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो ये आपका जो है घर कमजोर, जिस समय आप ढलाई होगा उस समय प्रॉपर तरीके से अगर सपोर्ट नहीं है तो ये क्या होगा, आपका जो है कंक्रीट जैसे पोरिंग करेंगे
और कॉलम जो है फूल जाएगा और उसका शेप जो है साइज अलग हो जाएगा। और शटरिंग प्लस सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। जो भी साइज का आपका कॉलम है वो होना चाहिए, प्लस उसके साथ सपोर्ट चारों साइड से होना चाहिए, जिससे क्या कि ढलाई के समय कॉलम इधर उधर नहीं भागे। 5वां पॉइंट है आपका जो है कवर ब्लॉक को लेकर के जो है कवर ब्लॉक बहुत देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान ले टॉप से हम देखते हैं ये कॉलम मेरा और इसमें जो है यहाँ पे एक सरिया, दो सरिया, तीन सरिया, अगर 3 सरिया है यहाँ पे और ये मेरा जो है रिंग है, तो अब सरिया और शटरिंग के बीच में गैप होना चाहिए। अब वो गैप के लिए हम लोग जो है जहाँ पे 9 इंची है वहाँ पे आपको जो है 25 mm का कवर देना है, कवर ब्लॉक। इधर में ये 9 इंची बाय 12 इंची है और इधर आपका जो है 40 mm का कवर ब्लॉक देना। कवर ब्लॉक देना बहुत जरूरी है। अब ये कंक्रीट कवर ब्लॉक आपको इजी तरीके से मार्केट में अवेलेबल है, उसको खरीद कर आप लगा सकते हैं। अब ये मत मिस्त्री बोलेगा नहीं सर इसको हम एक काम करते हैं जिस समय कंक्रीट ढलाई करेंगे उस समय सरिया को सेंटर में ला देंगे, वैसा बिल्कुल नहीं हो पाता है। फिर सरिया पता चलता सरिया एक साइड हो जाता है और उससे जो है जब डिसटरिंग करेंगे तो पूरा सरिया दिखेगा, इससे आपका सरिया में जंग लगने का भी खतरा रहता है। 6ठा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलम हाइट को लेकर के। कॉलम हाइट एक बार में कितना ढलाई करना चाहिए। देखिए आईएस कोड के हिसाब से कंक्रीट जो पोरिंग होता है वो आपका मैक्सिमम 4 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए। 4 फीट के नीचे से आपको कंक्रीट पोरिंग करना है। एक बार में 7 फीट का कॉलम ढलाई चाहे 10 फीट का कॉलम ढलाई बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा 3 से 4 फुट लेकर चलिए। 4 फुट हाइट शटरिंग कीजिए और कॉलम को प्रॉपर तरीके से जो सपोर्ट दीजिए, कवर ब्लॉक दीजिए, तब जा करके ढलाई कीजिए। तो कॉलम हाइट एक बार में 4 फीट लेकर चलना है। उससे ज़्यादा लेकर चलेंगे कंक्रीट वाइब्रेटर भी नहीं पहुंच पाता है, उससे जो हनीकम आ जाता है। 8वां पॉइंट है कंक्रीट वाइब्रेटर को लेकर के। अब यहाँ पे कंक्रीट वाइब्रेटर बहुत जो है ठेकेदार ये बोलेगा सर वाइब्रेटर लगाने की जरूरत क्या है। एक काम करते हैं ढलाई के समय जो है जिस समय ढलाई होगा उस समय थोड़ा सा कंक्रीट को थोड़ा सा गीला बना देते हैं। गीला बना देंगे तो डालेंगे तो उसमें कंक्रीट की जरूरत नहीं, ऊपर सरिया चाहे बांस से कंपैक्शन कर देंगे, वो बिल्कुल गलत है। हमेशा जो है कॉलम ढलाई के लिए कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना है, जिससे क्या है कि प्रॉपर तरीके से आपका कंक्रीट का कंपैक्शन हो सके और पूरा सेटल हो। और इसमें मिस्त्री क्या बोलेगा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से जो है शटरिंग चाहे सपोर्ट नहीं दिया। यहाँ अगर आप प्रॉपर तरीके से शटरिंग सपोर्ट देंगे तब आप जो अच्छे से कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। 9वां पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, 9वां एक पॉइंट छोड़ दिए क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पॉइंट और ये 8वां पॉइंट है। इसमें है आपका कंक्रीट का मिक्स रेशियो। मिक्स रेशियो को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कितना सीमेंट दे, कितना बालू दे, कितना गिट्टी दे। M20 ग्रेड हम लोग ढलाई करते हैं, उसके हिसाब से 1, 1.5 और 3, 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट होना चाहिए। अगर इसको हम गमला में कैलकुलेट करेंगे तो 1 बोरा सीमेंट में आपका जो है 4 आपका सैंड आएगा और 7 आपका एग्रीगेट आएगा गमला में जो होता है, और 1 बोरा में लगभग 2 से 2.5 गमला के आसपास अगर बीच आ रहा है तो 4 सीमेंट, 4 बालू और 7 एग्रीगेट गिट्टी डालना है, याद रखिएगा। 9वां पॉइंट है कि भाई ये वाटर क्यूरिंग को लेकर के बहुत सारे साइट में देखा हूँ कॉलम का वाटर क्यूरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। कॉलम का वाटर क्यूरिंग के लिए उसमें जो है जूट बैग इस्तेमाल करना चाहिए। जूट बैग क्या होता है, कॉलम ढलाई हो गया, डिससेटिंग 24 घंटा के बाद कर दिए, उसमें चारों साइड से जूट बैग इस्तेमाल कर लिए, इस्तेमाल लगा करके उसमें पानी क्यूरिंग करते रहना है, ये आपको ध्यान में लेकर चलना है। और या नहीं तो जो है अगर वो सुविधा नहीं है तो आप कंटिन्यू जो है हर 3-3 घंटा में पानी आपको कॉलम पे देना है, जिससे क्या है कि प्रॉपर तरीके से वाटर क्यूरिंग हो सके कॉलम का, उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ आ सके। और ये जो है कम से कम जो है 10 to 14 डेज आपको लगातार वाटर क्यूरिंग है करना। 10वां पॉइंट है सेकेंड लिफ्ट को लेकर के, सेकेंड लिफ्ट कास्टिंग। अब जो है पहला जो है 4 फीट कॉलम ढलाई कर दी, कितना दिन बाद करना है, तो मिनिमम 3 to 5 डेज के बाद आपको उसका सेकेंड लिफ्ट जो है
शटरिंग करना है, फिर से उसको ढलाई करना है। इसको आप ध्यान में लेना, ऐसा ना हो कि आज ढलाई किए कल तुरंत डिशर्टिंग किए और तुरंत उसके ऊपर कॉलम ढलाई किए, ये गलत हो जाएगा। प्रॉपर उसको सेट भी होना है और प्रॉपर उसका जो है आपका, अगर हम बात करें कॉलम की ढलाई को लेकर के जो है, जब सेट होगा तब जा करके उसके ऊपर फिर से 3 से 5 दिन के बाद ही जो है उसके ऊपर आपको दूसरा फिर से शटरिंग करके कॉलम की ढलाई करना है। ये 10 पॉइंट है। अगर ये 10 पॉइंट अगर आपका ठेकेदार नहीं करता है तो उसको अभी तुरंत रोकिए, नहीं तो जो है आपका घर जो है पूरा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि मेन बेस है आपका कॉलम। कॉलम मजबूत रहा तो आपका घर मजबूत रहेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो जो है देखने के लिए आपका अपना चहेता चैनल सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए जो है शानदार से शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।